कल जो हमने क्लास किया था तो उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था और उस होमवर्क का आंसर कमेंट में बहुत सारे लोगों ने दिया। अभिराज ने दिया और एक और ये नाम जो आप लोग लिख रहे हो ना नीचे, तो ऐसा करो कि क्वेश्चन का आंसर देना और उसके साथ क्या करना कि नाम लिख देना ज़रूर है ना। नाम लिख दोगे अपना तो मुझे पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट का ये आंसर है ना। जैसे राजन कुमार है ना, तो हो सकता है कि आपके घर वाले किसी का नाम होगा ना। तो आप क्या करना कि क्वेश्चन का आंसर देना और नीचे अपना नाम लिख देना है ना, ताकि मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके साथ ही अभिराज है, रंजीत है ना, कि किसका है। तो आप लोग क्या करना है कि और आंसर आपने सबने अच्छा आंसर दिया है तो अगली बार से यही करना है आपको, ठीक है। कि आंसर देने के साथ साथ आप क्या करना कि अपना नीचे नाम लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे मालूम चल जाएगा किसने आंसर दिया। तो आज भी हम क्या करेंगे कि जो आपको बताया था कि कल हमने क्वेश्चन किया था ना, जो आपका छात्रवृत्ति का एग्जाम हुआ था हरियाणा वाले में, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको दिखाया था ना। और जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने करा भी दिया और आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से होता है। उसमें आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको भी देखो आप, ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है और इसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप पहले वाला क्लास किए होगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन के निर्देश को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो निर्देश क्या कह रहा है देखो पहले आप इसको ना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको तीन आकृतियां दिख रही होंगी है ना। पहला जो है शहर है, शहर के लिए ये आकृति है, ठीक है। और जिले के लिए आपका ये भी है और राज्यों की राजधानी के लिए आपका वृत्त जैसा है, ठीक है। इसमें देखोगे आप तो एक आपका वृत्त है और दो आपका आयत है, ठीक है। तो देख लेंगे कौन सा आयत, एक छोटा आयत है दूसरा बड़ा आयत है, ठीक है। तो देखते हैं इसको ना। शहर के लिए बड़ा सा आयत है, जिला के लिए छोटा सा आयत है और सर्कल जो है राज्यों की राजधानी के लिए, ठीक, सर्कल नहीं है, मान सकते हैं कि सर्कल है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ना। और जिनको नहीं पता है मैंने क्लास में बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो इसका मतलब क्या होता है देख लो आप, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको कि बड़ा वाला जो आपका आयत है, ठीक है, इस आयत के अंदर क्या क्या संख्याएं हैं सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सा है, 4 है, 5 है, 6 है और 2 है। यानी ये सब संख्या क्या है शहर के अंदर आ रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं राज्यों की राजधानी के अंदर, तो इसको घेर लेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ रही है ना। तो इसके अंदर कौन कौन संख्याएं हैं, तो 6 है, 11 है और 4 है। मैच कर सकते हैं दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जो आएगा वो संख्या को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो ये आपका ये आयत है इसको भी देखते हैं थोड़ा ना। वो क्या है आपका 6 है, 2 है और 8 है ना। ओके। तो इसमें क्या है कि अब देखो यहाँ पे सब अलग अलग हमने लिख दिया कि ये लोग क्या है शहर के लोग हैं, ये लोग क्या है आपके राज्यों की राजधानी है और ये जो है वो क्या जिले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ नंबर जो है दो दो फिगर के अंदर आ रहा है। जैसे 4 की बात करूँ तो 4 दो फिगर के अंदर आ रहा है, शहर के अंदर आ रहा है और राज्यों की राजधानी के अंदर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ बात करोगे 2 की बात करोगे तो 2 जो है ये भी शहर के अंदर आ रहा है और जिले के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन 6 की बात करेंगे, अगर 6 जो है तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, शहर में भी है, राज्यों की राजधानी भी है और जिले भी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है आपको ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। फिगर को सामने रखते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने शहर हैं जो न तो राज्य है, राज्यों की राजधानी है और न ही जिले हैं। यानी हमें ऐसे शहर चाहिए जो कि राजधानी राजधानी भी नहीं हो और जिले भी नहीं हो, यानी प्योर केवल और केवल क्या चाहिए शहर चाहिए। तो शहर के लिए इसमें कौन सी आकृति है, तो कहोगे शहर के लिए आयत है आपका और आयत के अंदर आपको 4 संख्याएं दी हुई थी, 4 है, 5 है, 4 है, 6 है और 2 है। तो अब देखो हमें क्या है कि राज्यों की राजधानी भी नहीं चाहिए और जिले भी नहीं चाहिए। तो जिले के अंदर जो भी संख्याएं हैं यानी 6 और 2 है तो हमने उसको काट दिया, 6 भी नहीं हो पाएगा, 2 भी नहीं हो पाएगा। और राज्यों की राजधानी के अंदर कौन सी संख्याएं थी, 4 और 11 था, तो 4 को भी हमने काट दिया। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा बच गया, तो कहोगे केवल 5 बचा हुआ। क्या बचा है, केवल 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी केवल 5 ऐसे शहर हैं जो कि न तो राज्य है, राज्य की राजधानी है और नहीं जिले हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे कितने शहर हैं जो कि राज्यों की राजधानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें शहर भी चाहिए
और दूसरा क्या चाहिए, राज्यों की राजधानी, यानी दो में जो मैच करेगा ना। तो देखते हैं दो में कौन कौन मैच कर रहा है, शहर और राज्यों की राजधानी, शहर और राज्यों की राजधानी। तो दो में जो मैच कर रहा है यहाँ पे देख लिया हमने कि दो में मैच करने वाला कौन कौन सा है, ये जो चार है, ठीक है, ये दोनों फिगर में आ रहा है, शहर में भी आ रहा है और राज्यों की राजधानी में भी आ रहा है। आने के लिए छः भी आ रहा है, लेकिन छः जो है तीनों में आ रहा है, हमें केवल दो वाला चाहिए। तो केवल दो में आने वाला जो संख्या है वो कितना है, चार है आपका, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर चार आंसर हो जाएगा। अगला है, ऐसे कितने जिले हैं जो कि शहर होने के साथ साथ राज्यों की राजधानी भी हैं। यानी हमें क्या चाहिए, जिले चाहिए और राज्यों की राजधानी दोनों होना चाहिए, ठीक है, जिला और राज्य की राजधानी। तो देख लेते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में कि जिला और राज्य की राजधानी वाले कितने संख्याएं हैं, ठीक है, जिला और राज्य की राजधानी। तो हमने यहाँ देखा कि जिला, जिला के लिए छोटा सा आयत और राज्य की राजधानी के लिए क्या है, वृत्त, यानी छोटा आयत और वृत्त के अंदर जो संख्याएं होंगी वही संख्याएं क्या होंगी आपको, तो छोटा वृत्त और छोटा आयत के अंदर जो संख्या वो क्या है, संख्या है आपकी, तो छः है। छः क्या है आपके, जिला भी है और साथ ही साथ क्या है आपके, राज्यों की राजधानी भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको इस समझ में आया होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो इसके, ये तो खत्म हो गया है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है ऊपर में भी है ना, उसमें चार चीजें दी हुई है, ठीक है, जैसे इसको देखो आप, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे आरेख पर आधारित है, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी है विषय, गणित है, पंजाबी है और विज्ञान है, ठीक है, और उसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं। तो ये जो आठ है, ठीक है, आठ किसके अंदर आ रहा है, तो केवल और केवल किसके अंदर आ रहा है, गणित के अंदर, केवल गणित, ठीक है। इस 15 की बात करोगे तो देखोगे 15 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 15 तो हिंदी में भी है और गणित में भी है, ठीक है, इससे इसको समझा जाता है ना। अगला जो है आपका मान लो की बात करूँ मैं 17 की, 17 भी क्या है, गणित में और पंजाबी में है। फिर 12 की बात करूँ तो ये भी दो चीज़ों में है, ठीक है, लेकिन 19 जो है सिंगल है, 17 भी अलग है और 12 भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और तीनों में मिलने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे कि तीनों में मिलने वाली जो संख्याएं हैं वो आपकी संख्याएं हो जाएगी, जैसे इसको पूजा कर देते हैं, ठीक है। तीनों में मिलेगा कौन, नौ, चारों में, सॉरी तीनों में नौ, सात, तीन और चार, और चारों में मिलने वाली संख्या कौन सी होगी, 10 होंगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करता है, ठीक है। अगर टफ लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन आसान वाला आएगा, ठीक है। तो आप लोग भागना मत। देखो यहाँ पे करें, किन्हीं दो विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो दो दो वाला कौन कौन से, मैंने बताया ना कि दो वाला एक 15 है आपका ये, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 15, ठीक है। फिर दो वाला कौन सा हो गया, ये 17 है, तो 17 भी लिख दिया हमने। फिर दो वाला कौन सा, ये 12 है, तो 12 भी लिख दिया हमने। फिर दो वाला कौन सा है, 11 है, तो 11 भी हमने लिख दिया। और सबको हमने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या आएगा, 12 और 11 23, 23 और 17 40, और 40 और 15 55, कितना आ गया, 55। तो अब देखते हैं कि 55 कहीं पे ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर आ गया आपका 55, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार और देखोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, किन्हीं तीन विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तब कह रहे हैं कि हमने अभी दो का निकाला, तीन में कौन कौन सा है, तो मैंने बताया ही था कि तीन के लिए कौन कौन सा है। चलो इसके लिए कलर कर देते हैं हरा सा, ठीक है। तीन के लिए कौन कौन सा है, तो देखोगे आप, आपको समझ में आ गया, ये जो 9 है 3 विषय में है, ये 4 जो है 3 विषय में है, 7 3 विषय में है और 3 3 विषय में है, सॉरी 3, हाँ 3, हाँ, तो इसको जोड़ दो, 4 9 7 और 3, तो 9 4 13, 13 7 20 और 3 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23। देखो ऑप्शन में है कहीं पे 23, तो कहोगे हाँ 23 ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ऐसे ही इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लो, फिर आगे अगले टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। करे किसी भी एक विषय में, है ना, किसी भी एक विषय में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, यानी केवल एक में हमें चाहिए। तो देख लेते हैं एक वाला कौन कौन सा है। तो एक वाला कौन कौन सा है, आप देखो आप ना, इसका कलर कर देते हैं आज, है ना, कैसा कलर कर दे बोलो, ब्लू रखते हैं, ठीक है, नहीं है कोई एक वाला। तो एक वाला तो ये 8 है, केवल हिंदी में है, ये 12 है, ये 7 है, ये 19 है।
तो जोड़ दो सबको, 19 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 7, जोड़ते हैं इसको, 19 और 8, 9 8 17 27 हो गया, 27 और 12 हो गया आपका 39, 39 और 7 हो गया आपका 46, है ना। यानी 46 देखो तो ऑप्शन में है कहीं पे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30 में देख लो कि 46 है ना। तो कहोगे कि हाँ 46 तो है आपका ऑप्शन नंबर किसमें, डी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन इसका करा दिया। थोड़ा सा टफ होता है लेकिन घबराने वाली बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में अगर आता भी है तो आप आराम से कर लोगे ना। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 38 जो है कितना आसान है। इसमें कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैट को 24 लिखा हुआ है। कैट के लिए क्या वर्ड किया है, 24 किया है ना। तो कह रहा है कि वैसे ही डॉग को क्या लिखा है, इसने 26 लिखा है। तो पूछ रहा है कि फिश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। तो कैट के लिए 24 कैसे लिखा है देख लेते हैं। सी कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे 3 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और टी आता है आपका कितने, 20 नंबर पे। तो बताओ कि 3, 1 और 20 को क्या करेंगे 24 आ जाएगा। तो आपको इस तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ के देख लेते हैं। 3 और 1 4 और 20 24, यानी जोड़ने पे कितना आ गया, 24 आ गया। वैसे ही डॉग वाले भी देख लेते हैं कि ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डी आता है 4 नंबर पे, वो आता है 15 पे, और जी आता है 7 नंबर पे ना। तीनों को जोड़ा तो हमने देख लिया कि 19 और 7 26 आ गया। कितना आ गया, 26। यानी हमें पैटर्न समझ में आ गया है कि पैटर्न में क्या कर रहे हैं। जो भी आपका शब्द दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे कि एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, और सबको जोड़ेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना कि फिश के लिए क्या आएगा। ठीक है, फिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने नंबर, जैसे एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, वैसे ही बताना है कि एस कितने नंबर पे आता है और एच कितने नंबर पे आता है। सबको जोड़ देना, जोड़ने के बाद देखो कितना आ रहा है, वही आपका आंसर ऑप्शन में देख लेना कि कौन सा हो। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर देना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आप खुद से करना। 39 भी आपका उसी तरीके से इसके पैटर्न को पता करना कि इसमें क्या चल रहा है, और इसका आंसर आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर। और हाँ, इस पर कमेंट करना तो कम से कम अपना वो बता देना, ठीक है, नाम बता देना कि कौन इसमें उसका नाम क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि ए का अर्थ है भाग, ठीक है, यानी ए जहाँ पे आएगा वहाँ पे भाग का चिन्ह देंगे। बी का अर्थ है गुना, बी के जगह पे गुना, सी के जगह पे प्लस, और डी के प्लस पे जगह पे माइनस। तो 17 है तो 17 लिखा, 17 के बाद बी है तो बी के लिए क्या बोल रहे हैं, अरे गुना कीजिए। बी की जगह पे गुना कर दिया। फिर 26 है, 26 लिख दिया। फिर डी, डी के लिए क्या हमने यूज किया, तो माइनस कर दिया। फिर 86 लिख दिया, नहीं 862 है वो लिख दिया। फिर ए की जगह पे भाग, और फिर 2 सी के जगह पे प्लस 947। अब इसको सॉल्व करना है आपको, यानी बोर्ड मास से करते हो ना आप लोग सिंप्लीफिकेशन, तो उसी चीज़ को सॉल्व करके इसका भी आंसर आप लोग कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे ना। मैं आपको इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना। केवल मेरे करने से तो होगा नहीं, एग्जाम तो आपको देना है ना। और ये सब मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको ना। तो ये भी कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं इसका आंसर कौन दे रहा है। ठीक है, 42 नंबर का मैं आज टोटल आपको 10-12 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, और देखता हूँ कितने लोग हैं जो सारे आंसर दे पाते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो आप नंबर लिख देना कि 42 नंबर डाउट है ना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में उसको डिस्कस भी कर दूंगा ना। लेकिन एक बार कोशिश करना कि खुद से बनाने के लिए ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, 43 नंबर, करे कि निम्न में से भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। भिन्न कौन सा है, वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था, और देखो यही हरियाणा वाले ने पूछा भी है कि चारों में से कौन सा सबसे अलग है, वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। अगर आप क्लास किए होगे और याद होगा तो इसका आंसर भी आप लोग कॉमेंट में जरूर देना। ठीक है, और देखता हूँ कि कितने लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं, और जो भी आंसर देंगे अपना नाम जरूर बताना आप। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ है नहीं। 48 नंबर, जोड़ घटाव है, बस जोड़ घटाव करो और 12,000 रुपया हर साल प्राप्त करो, यही योजना है आपका ना। करे कि गुना का अर्थ है प्लस,
भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है भाग। तो ये जो लिखा हुआ लिख दो इसको। प्लस प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, कहोगे प्लस की जगह पे तो गुना है, तो गुना लिख दिया। फिर 5 लिखिया। भाग की जगह पे क्या होगा, तो भाग के लिए इसने बोला है कि लिखना है माइनस, तो माइनस लिख दिया। फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया और माइनस के लिए क्या लिखना है, भाग लिखना है, तो भाग लिख दिया और 5। इसी को सॉल्व कर लोगे, जोड़ घटाव करने आता है तो आंसर तक पहुंच जाओगे। कितना आसान है। तो चलो 5-6 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में भी, और हमने कुछ कर भी लिया काम। तो सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है और नीचे अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। अगले क्लास में इसमें आगे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कुछ और नए चीज़ों को सीखेंगे ना, ताकि एग्जाम आने से पहले हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। जो फिगर वाले क्वेश्चन है ना, ये सब भी क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, है ना। इसमें कुछ नहीं होता, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में क्लास करेंगे ना।